ब्रिज मंडल की संस्कृति से ओतप्रोत करौली में होली गीत गायन की परंपरा 125 साल प्राचीन है। इतिहास के अनुसार यहां होली गायन और होली गीतों की रचनाओं का जनक राजा भंवरपाल को माना जाता है। उन्होंने 120 साल पहले निर्गुण संप्रदाय के संत मौजनाथ को अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर काव्य सृजन की शिक्षा प्राप्त की। मौजनाथ की गीत रचना के कौशल की बानगी उनके द्वारा रचित होली गीत है। रियासत काल से अब तक चली आ रही होली गायन की परंपरा पर करौली से सुरेंद्र चतुर्वेदी की स्पेशल रिपोर्ट। करौली में होली गीतों के रचनाकार और गायक नए नए आते जाते रहे, लेकिन सभी ने संत मौजनाथ और राजा भंवरपाल को रचयिता मानते हुए होलियों की परंपरागत विशिष्टता को बनाए रखा। आज भी नई पीढ़ी के कलाकार उसी परंपरा से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मौजनाथ की गायन मंडली के गायनाचार्य लटूर राम थे। पुरानी पीढ़ी के रचनाकारों में हरेत गुरु, गोपी चौबे, सत्यनारायण और नंदलाल स्वर्णकार प्रमुख माने जाते हैं। पुराने गायकों की एक टीम और थी, जिसके खलीफा पंडित कजोड़ी लाल उर्फ टुच्ची गुरु थे। इनके अलावा दुर्गालाल शर्मा, रमेश चंद शर्मा उर्फ लेजम, सोनी फरेटिया के अलावा चतुर्वेदी समाज के अनेक गायकों की पहचान खास रही है। कुछ वर्षों से शहर में होली गीत गायन के लिए महिला मंडली भी सक्रिय है। वर्तमान में ओम प्रकाश चतुर्वेदी, लेखराज चतुर्वेदी, अरुण कौशलेंद्र चतुर्वेदी, विपिन शर्मा, गुड्डी पाराशर, अनिल शर्मा सहित अनेक गायक हैं जो होली के दिनों में होली के गीत गाते हैं। इनकी अपनी मंडलियां हैं। करौली में महिलाओं की भी मंडली हैं। करौली के होली गीतों में ब्रज भाषा के साथ कृष्ण भक्ति की प्रधानता है। भक्ति भाव के साथ गायक कृष्ण को नायक और राधा और ब्रज की गोपियों को नायिका के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ब्रज मंडल के नंदगांव, बरसाना, गोकुल, मथुरा, कदम्ब कुंज और यमुना नदी को गीतों में समाहित किया जाता है। मौजनाथ की होलियों की पृष्ठभूमि में करौली वासियों के आराध्य श्री मदन मोहन जी को होली का रसिया और राधिका को नायिका के रूप में संबोधित करते हैं। वास्तव में करौली का मदन मोहन जी मंदिर होली गीत गायन का केंद्र बिंदु है, जहां बसंत के आगमन के साथ ही चंग की थाप पर होली गायन शुरू हो जाता है। होली गायकों का चंग बजने के साथ ही अन्य रसिकों के पैर गीतों पर थिरकने लगते हैं।
फागुनी रास रंग में रचे बसे मदन मोहन जी के दर्शनार्थी भी होली गायकों के साथ गाने पर मजबूर होते हैं। विभिन्न संगठन, संस्था और लोग स्वयं भी मंदिरों, घरों पर भी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करवाते हैं। होली गायन परंपरा करौली में 120 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। इस सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रशासन की भागीदारी नितांत आवश्यक है। पत्रिका टीवी के लिए करौली से सुरेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट।